बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए लेकर आई हूँ बड़ी दावतों वाले देगी आलू गोश्त की स्पेशल रेसिपी, जिससे देग का ढक्कन उठते हुए खुशबू दूर दूर तक जाती है और जिसका जायका आपकी ज़ुबान से ही नहीं जाता। तो घर में हम इस रेसिपी को आम घर के मसालों से किन टिप्स और ट्रिक्स के साथ तैयार करें कि हमें सेम देग जैसा जायका मिले, वही स्मूथ मज़ेदार किस्म का शोरबा, अच्छा सा आलू गोश्त कैसे हम तैयार कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। छोटी छोटी सी ये टिप्स हैं जिनको आपने गौर से देखना है, बगैर स्किप किए, एक सेकंड भी ज़ाया किए बगैर आपको इस मुख्तसर सी वीडियो में सब टिप्स बताऊंगी इंशाल्लाह। सबसे पहले जी, नीम गर्म ऑयल है 1/3 कप, जिसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने डाल दिए हैं, बारीक तराश के डाले हैं। अब जी इन प्याज़ों को आपने मीडियम आंच रखते हुए 2 से 3 मिनट इतनी देर फ्राई करना है जब तक इन पे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। लाइट ब्राउन नहीं, थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर हमने इनका करना है। मैं आपको दिखाती हूँ। 1 तेज़पात, 2 से 3 लौंग, 1 स्टिक दालचीनी की, 1 बड़ी इलायची, 2 से 3 हरी इलायचियाँ, ये मैंने इसमें डाल दी हैं। चम्मच चलाते हुए हर तरफ से बराबर ताकि ब्राउन हो ये प्याज। जब आपने प्याज ऐड करना है उससे पहले आपका तेल अच्छा सा गर्म होना चाहिए, बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम गर्म। उसके अंदर अपने प्याज डालना है और फिर मीडियम ही फ्लेम के ऊपर आपने इसको फ्राई करना है। ये देखिए इतना अच्छा जब गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो साथ ही आप इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड कर दें ताकि मज़ीद कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और प्याज जो है एक तो ज़्यादा ब्राउन, इससे ज़्यादा ब्राउन ना हो। दूसरा ये कि जब आप पाउडर मसाले इसके अंदर ऐड करें तो वो मसाले फौरी तौर पर जल ना जाए और उनका टेस्ट ख़राब ना हो जाए। आम जो मसाले हैं, रूटीन के मसाले, वही इसमें डाल रही हूँ। 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून आपने इसमें ऐड करना है हल्दी का, खुश्क धनिया पाउडर भर कर 1 टीस्पून आपने ऐड कर देना है। 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर इसमें ऐड करें। इसके साथ ही हमने ऐड करना है भुने हुए ज़ीरे का पाउडर 1 टीस्पून इसके अंदर, और कश्मीरी सुरख मिर्च ½ टीस्पून मैंने डाली है जस्ट कलर के लिए। इसका कोई तीखापन नहीं होता, लेकिन इससे जो देगों का सालन है उसका कलर बहुत खूबसूरत होता है। अब थोड़ा सा मैंने देखिए 1 छींटा पानी का दिया है तो आप देखें अच्छा ब्राउन करने का नतीजा ये कि फ़ौरन प्याज घुलना शुरू हो गया। 2 मिनट तक इन पाउडर मसालों को हमने इसी तरीके से भुनाई करनी है। इसके बाद 1 टेबलस्पून भरकर ताज़ा लहसुन और अदरक का पेस्ट इसके अंदर ऐड करना है। इसको भी 2 मिनट तक इतना भूनना है कि लहसुन की जो अच्छी सी खुशबू है वो आपको आने लग जाए। अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट। 2 बड़े साइज़ के टमाटर, उनको बिल्कुल बारीक ब्लेंड कर लेना है, आपने इसके अंदर ऐड करना है और 2 से 3 मिनट तक इतनी भुनाई करनी है कि टमाटर का पानी इसके अंदर से खुश्क हो जाए। यहाँ पे आपने मुसलसल फ्लेम जो है उसको मीडियम रखना है और भुनाई के टाइम का आपने ख्याल रखना है। भुनाई में आपने कंजूसी नहीं करनी है। ये देखिए जब ऑयल इस तरह से ऊपर आने लग जाए तो जस्ट इसमें ½ कप पानी का डाल के 2 से 3 मिनट के लिए इसको कवर कर दें ताकि बिल्कुल ये मसाला जो है ये महीन होना शुरू हो जाए और यकजान होना शुरू हो जाए। 2 से 3 मिनट में एक मरतबा फिर इसके ऊपर इसी तरीके से ऑयल जब आना शुरू हो जाएगा तो अब यहाँ पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे गोश्त। मेरे पास गोश्त है ½ किलो से थोड़ा ज़्यादा, 600 ग्राम गोश्त है, बड़े पीसेस के अंदर है, ये ऐड करना है। और अब आपने इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना, पानी ऐड किए बगैर पूरे 8 से 10 मिनट तक इस गोश्त को आपने भूनते जाना है। साथ में आपने ऐड कर देनी है 2 से 3 हरी मिर्चें काट के। यहाँ पे जो भुनाई के टाइम आप हरी मिर्चें ऐड करेंगे इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर गोश्त के अंदर आएगा। इतनी देर तक भूनते रहेंगे जब तक ये मसाला हमारा दानेदार सा ना हो जाए। गोश्त का देखिए कितना प्यारा कलर आ गया इसके ऊपर और जो है भुनते हुए काफ़ी टाइम हो गया हुआ है। अगर भुनाई के दौरान आपको ये फील हो कि आपका सालन लग रहा है फिर आप 1 आध छींटा इसमें पानी का दे सकते हैं। तो पूरी कोशिश करें कि मीडियम फ्लेम के ऊपर बगैर पानी के आप इसकी भुनाई करें। इस तरीके से आपका मसाला बहुत अच्छा तैयार होगा और गोश्त में खुशबू बहुत अच्छी पैदा होगी। ये देखें अच्छा सा दानेदार हो रहा है मसाला। बड़े साइज़ में कटे हुए 3 आलू हैं मेरे पास, बड़े बड़े टुकड़ों में इनको मैंने काटा है जिस तरह देगों में बड़े बड़े आलू होते हैं। अब भुनाई के टाइम पे आपने इस तरह मुट्ठी भर हरा धनिया इसमें साथ डाल देना है। जब भी आप सब्ज़ी गोश्त का सालन बनाते हैं तो अगर इस टाइम भुनाई के टाइम सब्ज़ी के साथ धनिया डालें तो इसका फ्लेवर कहीं से कहीं पहुंच जाता है। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो इंसान सालों के तजर्बे में कुकिंग के साथ सीखता है, लेकिन इनका जायके में बहुत बड़ा अमल दखल होता है। तो आप भी ये छोटी छोटी टिप्स ज़रूर सीखा करें, वीडियो को स्किप मत किया करें ताकि ये छोटी छोटी चीज़ें जो कुकिंग के दौरान हम आपसे शेयर करते हैं ये आप तक पहुँचती रहें। यहाँ तक इस रेसिपी में मेरे साथ हैं तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए अब 2 से 3 मिनट आलूओं को भी मैंने चिकन के साथ भून लिया है। अब जस्ट आपने ½ कप पानी डालना है और इसको एक दफ़ा दम दे देना है। इससे अभी पूरी तरह गलेंगे नहीं, ना आलू ना गोश्त, लेकिन ये मसाला आलू और गोश्त यकजान ज़रूर हो जाएंगे। देखें पानी खुश्क हुआ, ऑयल ऊपर आया,
1 मिनट और इसकी भुनाई करेंगे थोड़ी सी, और फिर इसको गलाई के स्टेज पे ले जाएंगे और इसमें हम क्या ऐड करेंगे खुशबू के लिए, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए अब ये पानी हो गया खुश्क और दोबारा से ये साइडों से ऑयल ऊपर आ रहा है। आलू भी जो है वो अच्छे से भुन चुके हुए हैं, गोश्त भी, और देखें ज़रा मसाला कितना शानदार हो गया, कितना अच्छा हो गया। ये थोड़ा सा दम देने से बिल्कुल बारीक हो गया मसाला और बड़ा जानदार इसका शोरबा तैयार होगा। अब जी 1/2 टीस्पून ड्राई रोस्ट की हुई कसूरी मेथी आपने इसमें ऐड करनी है। पैन में ड्राई कर लें इसको, रोस्ट कर लें मेथी को और हल्का सा पीस लें। अब 1.5 गिलास मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया और अब अपने लंबा दम देना है, बिल्कुल लो कर देना है फ्लेम को और 12 से 15 मिनट तक दम देना है। इससे यखनी निकलेगी चिकन की और शोरबे में एक स्पेशल टेस्ट आएगा, आलू का भी और चिकन का भी। 12 मिनट के बाद ये देखिए जी तैयार है हमारा आलू गोश्त का शोरबा। 1/2 टीस्पून गरम मसाला इसमें ऐड कर दें, थोड़ा सा हरा धनिया और फ्लेम बंद कर दें और 2 मिनट के लिए बंद फ्लेम पे इसी तरह कवर छोड़ दें। और फ्लेम बंद करने के बाद 2 मिनट के बाद कवर उठा के दिखाऊंगी आपको इसकी फाइनल लुक और डिश आउट करके भी दिखाऊंगी कि इसका मसाला, इसका शोरबा कितना अच्छा बना है। ये देखें लुक इसकी चेक करें, गोश्त की लुक चेक करें, आलू की लुक चेक करें। आलू भी मुकम्मल तौर पे गल चुके हैं, बल्कि मैं आपको ये चेक करके दिखाती हूँ कि आलू हमारे कितने सॉफ्ट, कितने बड़े बड़े टुकड़ों में मैंने हालांकि काटे थे, जिस तरह देगों में बड़े बड़े जो आलू हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन बेहतरीन गल चुके हैं। शोरबे की इतनी अच्छी खुशबू चपातियों के साथ खाएँ, चावलों के साथ खाएँ, सादा रोटी नान के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये देखें सारा ऑयल इस तरीके से थोड़ी देर में ऊपर आ गया और कितना शानदार और खुशबूदार किस्म का ये सालन तैयार हुआ है। डिश आउट करके भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें कितने शानदार गोश्त की शक्ल आप चेक करें। आलू की शक्ल आम घरों में आलू गोश्त बनता है, लेकिन इस तरीके से इन टिप्स के साथ आप बनाएंगे तो आप एक बिल्कुल नया फ्लेवर एंजॉय करेंगे।